बारां जिला के अंता में नाबालिग बालिका का पीछा कर फोन कर परेशान करना एक युवक को भारी पड़ गया। पीड़िता ने परिजनों के साथ जाकर अंता थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें अंता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत युवक को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 6 तारीख को अंता थाने पर एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता के साथ एक मोहम्मद इरफान नामक युवक है। उसने फ़ोन पर उसको आई लव यू वगैरह कहना, अभद्र भाषा करना, धमकाना, प्यार भरी बातें करना की जानकारी में आया था। उसके पिता द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज कराया गया। इस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही एक विशेष टीम गठित कर इसमें मोहम्मद इरफान नामक युवक को, जो निवासी भाया की बाड़ी अंता का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के पुनाली गांव में बीती रात कुछ समाज कंटकों द्वारा बस स्टेशन पर स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। सुबह जब गांव वासियों को मूर्ति तोड़े जाने की खबर मिली तो उन्होंने आसपुर डूंगरपुर रोड को जाम कर दिया। दोवड़ा पुलिस सूचना मिलने पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और रास्ता खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन आक्रोशित लोग मानने को तैयार नहीं हुए, जिस पर उप अधीक्षक डूंगरपुर ने मौके पर आकर लोगों से समझाइश की। दोवड़ा थाना पुलिस ने लोगों द्वारा दी गई अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बस्सी उपखंड कार्यालय में एसडीएम शिवचरण शर्मा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में एसडीएम ने तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपते हुए ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने के दिशा निर्देश दिए। एसपी मेघचंद मीणा ने बताया कि पुलिस कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए नियमित फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से मास्क लगाने की समझाइश भी कर रही है। बैठक में एसपी मेघचंद मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोविड के जो केसेस आ रहे हैं और नए जो केसेस आ रहे हैं और जो संभावित तीसरी लहर को देखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने कल कलेक्ट्रेट पर इंसिडेंट कमांडर्स की मीटिंग रखी थी। उसकी निरंतरता में आज उपखंड स्तर पे जो उपखंड स्तरीय कोर कमेटी है उसकी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें BCMHO को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन व्यक्तियों के वैक्सीनेशन जो शेष रहे हैं, विशेष रूप से सेकेंड डोज जो उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं और उसके पश्चात सेकेंड डोज नहीं लग पाई है, उन लोगों को चिन्हित करके और अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से उनका वैक्सीनेशन जल्द ही पूरा किया जाए। अभी कोविड से संबंधित कल डीसीपी साहब के ऑफिस में विस्तृत मीटिंग हुई थी। उसी के दिशा निर्देश में तीनों थाना अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि रोज़ कोविड प्रोटेक्शन में जो भी हमारी कार्रवाई पूर्व में चल रही थी उनको आज से शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक दिन बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जो नई गाइडलाइन आई है उनके प्रचार प्रसार के लिए एड्रेस सिस्टम जो लगा है हमारी गाड़ियों को, उनसे अनाउंसमेंट शुरू कर दिया है तीनों थाना क्षेत्रों में और तीनों थानाधिकारियों को इस बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी व अलग अलग विभागों के अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कर्मचारी गण पदाधिकारियों ने मिलकर रैली निकाली। रैली में पूर्ण रूप से कोविड प्रोटोकॉल की पालना की गई। रैली निकालकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने और नई पेंशन योजना को बंद करने की मांग की। हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, क्योंकि वो कर्मचारियों के हित में NPS जो 2005 से लागू की गई 1 अप्रैल से, उससे किसी भी कर्मचारी का भला नहीं हो रहा। NPS के लागू होने के बाद किसी कर्मचारी को 2000, किसी को 3000, किसी को 5000 पेंशन मिल रही है। NPS लागू होने के बाद सोचो आप इस ज़माने में 30 साल नौकरी करने के बाद किसी कर्मचारी को 2000 या 5000 पेंशन मिलती तो उसका जीवन यापन कैसे होगा। 2000-3000 पेंशन में आदमी कैसे बुढ़ापे में, जबकि उसका कोई सहारा नहीं होता है तो 2000 में आदमी अपना घर खर्च कैसे चलाए। तो सरकार से, हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। सभी कर्मचारियों, पूरे देश के कर्मचारियों की यही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। 26वां दिन है जिसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर आए हुए हैं और कल मंत्री सुभाष गर्ग जी से वार्ता हुई थी, जिसमें दांडी यात्रा स्थगित की गई थी और उन्होंने ग्रामीण कैडर मर्ज करने का आश्वासन दिया गया
और धरने को अनिवार्य चलाया जाएगा जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती। और यहाँ पे 5 बातें धरने पे के हैं। ग्रामीण कार्य को मर्ज किया जाए, वंचित समुदाय आयुर्वेद चिकित्सकों को नियमित किया जाए, 58 ब्लॉक चिकित्सालयों पर आयुर्वेद चिकित्सकों के स्वीकृत पदों को आयुष के नाम पर बंटवारा नहीं किया जाए और सभी पंचायत मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय खोलने के प्रस्ताव मंजूर किए जाए और 2013 भर्ती पदों जो पद हैं उनको पुनर्जीवित 760 पदों को पुनर्जीवित किया जाए। आज धरने का कौन सा दिन आपको? 26वां दिन है सर। आपको लगता है सर कड़कड़ाटी ठंड के अंदर आप लोग कितने परेशान हो रहे हैं? यहाँ पे कहाँ से आए आप लोग? परेशान बहुत हो रहे हैं सर। मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ और करीबन 300-400 किलोमीटर पैदल ट्रेन से सफ़र किया है मैंने। अगर शीघ्र मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे आप आगे? शीघ्र ही मानिए धरना को उग्र रूप प्रदर्शन किया जाएगा। अजमेर के हाथीभाटा की सिंधी गली में बारिश के कारण विद्युत पोल में करंट फैल गया, जिसके कारण रात को एक जंगली स्वान इसकी चपेट में आ गया। गनीमत रही कि इलाके के बूढ़े व्यक्ति इस करंट की चपेट में आने से बच सके। गनीमत रही कि इलाके के बूढ़े व्यक्ति इस करंट की चपेट में आने से बचे रहे, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं सुबह नगर वासियों की सूचना पर विद्युत कर्मियों ने करंट को निष्क्रिय कर दिया है। हाथीभाटा स्थित मेन रोड पे अनार गली के पास में एक खाली प्लॉट है जो कि दिनेश जी जैन के नाम से ये प्लॉट हमें जो पता है जहाँ तक, तो इसका पाइप इस खंभे से जुड़ा हुआ है जहाँ आपको पीछे आप देख सकते हैं। इसकी वजह से भी ये लाइटों में इसमें अर्थ आया। अर्थ की वजह से कल रात को भी एक कुकुर यहाँ मरा मिला और आज सुबह भी एक कुकुर की यहाँ पे मौत हुई है और क्षेत्रवासी भी यहाँ सब खड़े हुए हैं। लाइन पूरी बंद है, पूरा हाथीभाटा क्षेत्र की लाइटें बंद पड़ी है। अब आए हैं टाटा पावर वाले और देखते हैं ये क्या कार्रवाई करते हैं इस प्लॉट वाले के खिलाफ, या गलती किसकी है, अर्थिंग किस वजह से आ रही है। तो आप लोग किस का आपको संदेह, आपको किस तरह का मतलब लापरवाही? ये लापरवाही तो एक अर्थ आने की वजह से ही है और लापरवाही किसी की लग नहीं रही है। ऊपर देखे अगर तारों के ऊपर कुछ अरे गाड़ियाँ वगैरह भी गिरी पड़ी ये है। हाँ, ये पड़ोसी मकान में जो झाड़ियाँ उग जाती है इस वजह से ये इसमें गीला होने की वजह से इसमें अर्थ आया है। कितनी साल पुरानी बिल्डिंग होगी? बिल्डिंग तो हमारे जन्म के भी पहले की है जर्जर अवस्था में है। जी, अभी जर्जर अवस्था में बिल्कुल बिल्डिंग। और वार्ड में भी पूरे हाथीभाटा वार्ड 68 में भी पूरे तारों का जाल बिछा हुआ है और अक्सर यहाँ पे हादसे होते रहते हैं और पहले भी 1-2 बार इंसानों के साथ करंट आ चुके हैं, जानवर भी मर चुके हैं, गायें तक की भी मौत हो चुकी है, शावकों कुकुर की भी मौत हो चुकी है। बस अब हम लोग ही हैं जो वार्ड के निवासी हैं जो ही काम करते हैं मौके पे यहीं पे। रोहित यादव। प्रतापगढ़ की पीपलखूट में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। इसमें शिक्षकों को बालिका हेतु आत्मरक्षक बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीबीओ खराड़ी ने बताया कि प्रशिक्षण लेने के बाद शिक्षकों द्वारा विद्यालय में बालिका आत्मरक्षा तकनीक सिखाई जाएंगी, जिससे बालिकाएं संकट के समय अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो इसमें ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी रामलाल खराड़ी भी उपस्थित थे। खबर लालसोट से है, जहां एसडीएम कोर्ट रामगढ़ पचवारा के कर्मचारी राकेश मीणा को पुलिस ने पीटा। कर्मचारी राकेश मीणा ने पुलिस पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं गुस्साए कर्मचारियों ने एसडीएम मिथिलेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। खबर चोमू से है, जहां पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार पैदल मार्च निकाल रही है। पुलिस वाहनों से शहर में एडवाइजरी की पालना करने व मास्क लगाने के लिए शहर वासियों को जागरूक कर रही है। तो वहीं इस पर थाना अधिकारी हेमराज मूड ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रतापगढ़ शहर के आसपास के क्षेत्रों में जिम्मेदार अधिकारी और गौ रक्षक मवेशियों की रोकथाम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मुख्य मार्ग पर मवेशियों के जमघट से दुर्घटनाओं की आशंका तो बनी ही रहती है, साथ ही आए दिन काफी तादाद में मवेशी वाहन की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। नगर परिषद के द्वारा मवेशियों के लिए इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन अभी तक किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हुए। इधर गौ रक्षक भी इनकी सुध नहीं लेने आ रहे। बीकानेर शहर की ट्रांसपोर्ट गली में गुरुवार को एक भीषण हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से आसपास के दुकानदार भयभीत हो गए। तो वहीं आग की सूचना मिलते ही कोर्ट गेट पुलिस सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया।
बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।